एक बार और देख लीजिए बस थोड़ा सा, यानी कि हम अगर कह दें यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे हम कह दें बीटा है, तो थीटा के लिए ये तो आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा, और 90 अंश यानी कि 90 एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ठीक है ना, यानी कि हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर साइन बीटा लेंगे, साइन बीटा अगर बीटा लेंगे अगर इधर से, तो ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, कर्ण का। और हमने कहा था 90 अंश के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, जो कर्ण वाली भुजा है कर्ण ही रहेगा, चाहे हम कैसे भी फिगर को बदल मतलब करें, ठीक है ना। क्या क्या बदल सकता है, आधार और लंब, ठीक है ना। तो अगर जिस एंगल को ले रहे हैं उसमें से एक आधार वाली भुजा होगी, एक कर्ण वाली भुजा होगी, ठीक है। अब कर्ण तो फिक्स है, वो तो हम जान ही जाएंगे कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और तो इसका मतलब एक कर्ण है तो एक क्या होगा, आधार होगा, आधार वाली भुजा होगी। क्लियर है ना। पांच नंबर सवाल कह रहा है ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ABC बी क्या है, समकोण यानी कि राइट एंगल है। लग गया है, ठीक है, अच्छी बात है, और भी लोग लगा लें। इसमें दिया है AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। और कह रहा है हाइपोटेनियस भी हमें लग रहा है दे दिया, AC बराबर √2 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि साइन A निकालिए, पता करना है। और क्या करना है, tan C पता करना है, tan C फटाफट निकालिए। BC कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये कितना है, √2, ठीक है ना। इधर देखिए आप, ये बताइए हम बोले थे कि साइन यानी कि बोले थे लाल बटा के, जो पहला वाला होगा वो साइन का होगा, दूसरा वाला कास का होगा, तीसरा वाला टेन का होगा। ये नीचे से देखेंगे तो कोसेक, ये सेक हो जाएगा और ये हो जाएगा काट, ठीक है। तो tan A जब इसको लेंगे एंगल A मानेंगे तो ये आधार वाली भुजा हो जाएगी। तो लंब बटा के कर्ण होता है, लंब कितना, ये होगा, इसके लिए 1, कर्ण कितना, √2। tan C जब C लेंगे इसका मतलब ये किसका काम करेगा, आधार का। ये किसका काम करेगा, वो तो लंब है ही, लंब बटा के आधार। लंब कितना है, 1, ठीक है ना। इतना सस्ता सवाल, समझ में आया आपको, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 7वां तो पूछिए तब ना। 7 नंबर सवाल मनोहरे में का 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि साइन A बराबर 1/11। इसमें सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में 1 दिया गया, मतलब 3 में से 1 दिया है, अन्य 2 अनुपात क्या करिए, निकालिए। कितना आसान है, वही पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है, कास A पूछ रहा है, साइन A दिया है, कास A पूछ रहा है, tan A पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बस हम लोग ये ऐसे फिगर बना लेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है ना। तो अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे C मान लीजिए अपने मन से, ठीक है ना। और ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो ये A B C, तो ये A माने इसका मतलब ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है। तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 11, तो ये कितना होगा निकाल लेंगे।
अच्छा बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। कर्ण कितना दिया है? 11 दिया है। लंब कितना दिया है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार पूछ रहा है, पहले आधार पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 121 माइनस ये इधर आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 120। a बराबर कितना होगा? √120, ठीक है ना। इसका करेंगे, देख लीजिए, फैक्टर करेंगे तो अंदर अच्छे से समझ लीजिए कितना होगा। 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा? फिर 2 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा? 60, ठीक है ना। इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है। बस ये दिमाग में रखिए, जो पेयर है वही क्या आ जाएगा? बाहर आएगा। ये बाहर आएगा, इसमें से एक ही 2 आएगा और कुछ नहीं आएगा, यानी कि कितना होगा? 2 अंडर रूट कितना हो, ठीक है ना। यही होगा। आधार कितना आ गया? 2 √30 आ गया कि नहीं आ गया? अब निकाल लेंगे। 10 कास पूछ रहा है, तो कास a बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है? कर्ण कितना है? इतना, बस हो गया उत्तर। 10a पूछ रहा है, 10a लंब बटा के आधार। लंब कितना? 1। आधार कितना? सुनना ना, बताइए। अगर 6 पूछता तो 6 निकाल लेते, ठीक है ना। बोला तेज बोलेंगे तभी तो सुनाई देगा। 17 नंबर लग गया। मुनहरे में का एक 17 नंबर सवाल लगाइए। 17 नंबर देखिए, कह रहा है सवाल में कि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है क्या करना है? प्रूफ b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। यही क्या करना है? प्रूफ करना है। आपके पास जितना सब कुछ बताया है वो चीज़ दिमाग में घूमना चाहिए। पहला, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, ये सब तो है ही। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा, समय के अनुसार देखेंगे। काट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है ना। जैसे जरूरत होगा, काम पड़ेगा तो यूज करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, ये इतना दे दिया है, इतना ये प्रूफ करना है, तो देख लीजिए। अच्छा बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार। नहीं होता है, नहीं होता है, लंब बटा के आधार ही तो होता है। और लंब कितना है? a और ये b आधार हो गया। तो हम इसके लिए फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है ना। कई तरीके से, 2-3 तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे हम थीटा है, जैसे जो भी मान लें, a मान लीजिए, b मान लीजिए, यहाँ पे c मान लीजिए, और यहाँ पे थीटा एंगल मान लीजिए। ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो लंब बटा के आधार, लंब कितना है? a, आधार कितना है? e होगा ना। तो कर्ण निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देख लीजिए, लंब कितना दिया है? a, तो a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आधार कितना दिया है? b, तो b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो यानी कि कर्ण कितना आ गया? यही आ गया इतना। अंडर रूट में कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन हमें तो उसका मान निकालना है। आप चाहें तो अलग अलग क्यों उतार रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आप लोग? तो अगर हम देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है? हम बोले हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। कास का क्या होता है? उल्टा। तो कर्ण बटा के क्या होता है? आधार होता है ना। कर्ण कितना है? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा के आधार कितना है? b है। और क्या दिया है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के
लंब, कर्ण बटा के लंब। कर्ण कितना दिया है बताइए, कर्ण कितना दिया है? लंब कितना है? ए। इसी का वैल्यू ले जाकर के वहां पे रख देंगे, आ जाएगा। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। b गुणे सेक थीटा का मान कितना है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा के b है ना, और बटा के टोटल a गुणे इसका मान कोसेक थीटा की जगह कितना रखेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा के a, ठीक है ना। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कौन बचेगा? ये और ये बचे, तो ये भी क्या हो गया? गायब हो गया। कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि 5 बटा के 5 होगा तो कितना होगा? 1। समान संख्या में समान संख्या से भाग दिया जाएगा तो कितना होगा? 1 ही बार तो जाएगा भाग, ठीक है ना। एक चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। रुक जाइए, समझना है सिर्फ। मान लीजिए पहला तरीका है, दूसरा तरीका आप चाहेंगे ये b है। अच्छा बताइए, सेक को क्या लिख सकते हैं? हम क्या बोले थे? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। 1 बटा क्या लिख लीजिए? cos थीटा, सेक थीटा को। और a कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा के sin थीटा लिख सकते हैं ना। तो हम क्या बोले थे? ऊपर का ऊपर गुणा होता है और अंदर का अंदर, ऐसे समझ लो। b बटा के cos थीटा अपान a बटा के sin थीटा, तो भाग के ऊपर चला जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा? b sin थीटा बटा के a cos थीटा, और sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। b बटा के a गुणे क्या हो जाएगा? tan थीटा, और tan थीटा का मान दिया है पहले ही से, a बटा के b दिया है, तो यानी कि b बटा के a गुणे a बटा के b, क्योंकि tan थीटा का मान कितना दिया है उसमें दिखाई दे रहा है ना। ठीक, a से a खत्म, b से b खत्म, कितना हो जाएगा? 1 आया कि नहीं आया? क्योंकि हमें राइट हैंड में कितना प्रूफ करना है? 1 लाना। यहाँ पे लिख लेंगे LHS, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है ना। कितना तरीका हो गया? पहला, ये दूसरा तरीका इसी का, ठीक है ना। राइटर का नाम है मधुर गुप्ता, और जो है अगर बात करें कौन सा सवाल है, एक्सरसाइज ये भी 8A है, ठीक है ना। और 8A है 13 नंबर सवाल ना। हाँ, पहले दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 5, तो रिप्रेजेंट करिए, यानी कि दिखाइए, यानी कि कितना? tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपान सेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये इसलिए दिया है ताकि लेफ्ट से ले राइट आ जाए या राइट से ले। देखिए, एक और दिमाग में रखेंगे सवाल, कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर दोनों पक्ष दिया है, यानी कि राइट साइड दिया है और लेफ्ट साइड दिया है, अगर ऐसा दिया है तो हम लोग या फिर लेफ्ट से चलेंगे तो राइट वाला आ जाए, या फिर राइट से चले लेफ्ट वाला आ जाए, या फिर दोनों चलेंगे तो दोनों लोग आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी से मिलना हो तो आदमी कहेगा कि हम तोरे घर चली आओ थे, ये हो सकता है, या फिर वो तोरे घर चली आवे, या फिर दोनों लोग कहिए कि कुछ दूर आप आइए कुछ दूर हम आइए, फिर चाय पकौड़ी करते हैं, यही हो सकता है ना। 2-3 तरीका है, ठीक है ना। तो ऐसे ठीक है। तो अगर बात करें सेक थीटा बराबर कितना, पहले हम लोग जो है एक राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, A है, ये B है, ये C है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा के आधार होता है ना। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा के आधार। ऊपर वाला कर्ण का काम करेगा, नीचे वाला आधार का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? थीटा है, तभी तो नीचे आधार होगा,
अगर इसको मान लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, कण ये है तो ये ही रहेगा। आधार कितना दिया है 5, ये आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। कोई कहेगा सर लंब क्यों निकालना है, क्योंकि टेन थीटा दिया है और टेन थीटा में लंब बटा के आधार की जरूरत पड़ेगी, आधार की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब पूछ रहा है ना, आधार कितना दिया है 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा, कितना हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 144। तो यल बराबर क्या होगा अंडर रूट 144। यल बराबर क्या होगा 12 गुणे 12। यल बराबर क्या होगा 12, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया, ठीक है ना, 12 आ गया। बस रख लेते हैं, एक काम करते हैं दोनों साइड से रखते हैं और दोनों से प्रूफ करते हैं, आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों साथ साथ में रखते हैं। अच्छा मान निकाल, कोई दिक्कत है, एक बार मान निकाल लेंगे डायरेक्ट वहीं पर रख दें, क्या दिक्कत है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटा के आधार। इसमें लंब कौन है 12, आधार कौन होगा 5, ठीक है ना। और 1 प्लस टेन थीटा का मतलब लंब बटा के आधार, लंब कौन है 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर साइन थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा के कण। लंब कितना है 12, कण कितना है 13 बटा के। सेक थीटा बराबर दिया ये पहले से 13 बटा के 5, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा, ये नहीं कि इधर से इधर काट दीजिएगा, ठीक है ना, वो काट सकते हैं, ठीक है ना, हम इधर से उधर लाना। 1 प्लस 169 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 12 बटा के 5 और ये एलसीएम लेंगे कितना होगा 25। हाँ ये 25 प्लस 144 यानी कि कितना 169 होगा कि नहीं होगा। बाहर का बाहर गुणा होता अंदर का अंदर। ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 25 बटा के 5 गुणे 100, ठीक है ना। 5 पचे 25, 12 पचे 60, 60 बटा के 169। इधर भी उतना ही आना चाहिए, देख लेते हैं। बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर कितना हो जाएगा 12 पचे 60 बटा के 169 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 13 में 13 गुणा करेंगे यानी कि कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। 20 नंबर सवाल मधुर गुप्ता, हाँ ठीक है 20 नंबर पहले लगा लीजिए। एक्सरसाइज 8A मधुर गुप्ता, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कास थीटा का इसका मान बताना है। देखिए अच्छे बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा के होगा ना। तो हम लोग पहले दे ऐसे कर लेते हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए, यहाँ पे थीटा मान लीजिए। तो लंब कौन होगा उसमें 1, कण कौन होगा अंडर रूट 2। हमें ये निकालना है, लंब निकालना है। तो फार्मूला क्या, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है अंडर रूट 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब कितना दिया है पता करना है, अच्छा 1 दिया है, आधार कितना दिया है पता करना है। ये कितना हो जाएगा स्क्वायर से ये मतलब हट जाएगा 2 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -1, ये ऐसा हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा 1 होगा, आधार बराबर वे कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। हाँ
1 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा, तो रख लेते हैं। ठीक है, 3 साइन, साइन का मान क्या है 1/√2 का क्या हो जाएगा इसका, और -4 साइन का मान कितना है 1/√2 3 पावर, और इनटू कास, कास का मान क्या है आधार बटा के कर्ण, आधार कितना 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। साइन थीटा का मान कितना था, इतना दिया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लिया। ठीक है, अब बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा 4, और इसको थोड़ा सा फुटकर कर दे रहे, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 से 4 खत्म, तो 3/2 -1, समझा रहा ना। एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 3 - 2 यानी कि 1/2